नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जून 2023 का महीना आपके जीवन में क्या क्या खुशियां, क्या क्या सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। आपको धन प्राप्ति के, धन संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं। परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा जून 2023। यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से जून 2023 कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको। इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। यहाँ पर राहु भी साथ हैं, लेकिन अब गुरु राहु का गुरु चांडाल योग वो निष्प्रभावी हो रहा है और 15 जून से गुरु का राहु का गजलक्ष्मी योग प्रभावी होगा, जिस पर एक वीडियो मैंने पहले बनाया है, वो आप देख सकते हैं। बुध और सूर्य का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। सूर्य 15 जून को सप्तम में आ जाएंगे। मंगल शुक्र अष्टम में गोचर कर रहे हैं। केतु का गोचर कुंडली के एकादश भाव में है। कुंडली का नवम भाव खाली है, लेकिन इस पर शनि और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। 12वां भाव खाली है, लेकिन इस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। और इसके अलावा कुंडली का दशम भाव खाली है। इसके स्वामी हैं बुध, जो कि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। और चतुर्थ भाव भी खाली है और इसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि पंचम में गोचर कर रहे हैं। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी के आधार पर मासिक राशिफल का विश्लेषण करते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है लग्न और लग्नेश का गोचर, और इसके बाद भाग्य और भाग्येश का गोचर। अब इन्हीं दोनों ग्रहों के गोचर के आधार पर ही मासिक राशिफल प्रभावी होता है। देखिए, आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु पंचम में अति विशिष्ट कारक होते हैं, और गुरु एक ऐसे ग्रह हैं कि जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव के स्वामी होते हैं और जिन जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं, उन सभी भावों के प्रभाव का विस्तार करते हैं और साथ ही साथ उन भावों को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। उन भावों के अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। अब चौथे भाव के स्वामी होकर के गुरु पंचम में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपको चतुर्थ भाव की चीज़ों का लाभ देवगुरु प्रदान करेंगे इस गोचर काल में। अब चतुर्थ भाव क्या होता है? चतुर्थ भाव होता है माता का, मातृभूमि का, भौतिक सुख सुविधाओं का, मानसिक शांति का, वाहन का, प्रॉपर्टी का। कुंडली के चौथे भाव से पारिवारिक जीवन, रिश्तेदार, घर, समृद्धि, मन की खुशी, इन सब का विचार किया जाता है। कुंडली का चौथा भाव हर तरह की अचल संपत्ति, कृषि भूमि, रियल एस्टेट, बाग बगीचे, भवन, साथ ही साथ राज सिंहासन और मंत्रिमंडल को भी शो करता है। अब चतुर्थ भाव का स्वामी अति विशिष्ट कारक होकर पंचम में गोचर कर रहा है, तो इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव होगा वो ये होगा कि आपको जून के माह में मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। आपके मन में कितना भी बड़ा तनाव अभी तक रहा हो, किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो धन को लेकर के हो, संतान को लेकर के हो, विवाह को लेकर के हो, या कार्य व्यवसाय को लेकर के,
वो सारी चिंताएं देवगुरु इस गोचर काल में दूर करने जा रहे हैं, क्योंकि गुरु पंचम में गोचर कर रहे हैं, जो कि कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता थी, वो भी दूर होगी। देखिए, आपके पास कितनी ही धन संपत्ति हो, लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है तो वो सब बेकार है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था तो वो समाप्त होगा। घर परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है, जैसे आपके घर में किसी संतान का जन्म हो सकता है, विवाह का आयोजन हो सकता है, या फिर आप यात्रा देशाटन पर जा सकते हैं। कोई ना कोई धार्मिक मांगलिक आयोजन जरूर होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। घर परिवार का माहौल अच्छा रहने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। विदेश जाने की अगर इच्छा थी वो भी पूरी होगी। भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन भी आप इस गोचर काल में क्रय करेंगे। और चूंकि चतुर्थ भाव राज सिंहासन का होता है, अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी, और साथ ही साथ समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध भी बहुत प्रगाढ़ होंगे। राजनीति के क्षेत्र में हैं तो उच्च पद प्राप्त होगा। अब गुरु का गोचर पंचम भाव में है। पंचम भाव जो है ये कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है, क्योंकि यहाँ से संतान का, शिक्षा का, लव रिलेशंस का, कल्पनाशीलता का, क्रिएटिविटी का, पूर्व संचित कर्मों का विचार किया जाता है। पंचम भाव से संतान सुख, प्रेम, शिक्षा और साथ ही साथ लॉटरी, सट्टा, शेयर का भी विचार किया जाता है। और पांचवा भाव मनोरंजन और गेम्स, स्पोर्ट्स को भी शो करता है। अब गुरु का ये गोचर छात्रों के लिए तो बहुत ही शुभ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में उत्साह का संचार होगा। पढ़ाई में आपका मन लगेगा। गुरु पंचम में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर बढ़ेगी। आपकी क्रिएटिविटी को गुरु बूस्टअप करेंगे, और कैरियर को लेकर के आपके प्रयासों को बल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य हैं छठे भाव में, जो कि गुरु के मित्र हैं और बुध के साथ हैं। और यहाँ पर बुधादित्य राजयोग 15 जून तक बनाएंगे, तो छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाएं क्रैक करके और गवर्नमेंट जॉब मिलने का भी प्रबल योग बनेगा। साथ ही साथ सूर्य की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, और सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, और आपको किसी विदेशी कंपनी में नौकरी, जॉब, रोजगार भी आपको मिल सकता है। पंचम भाव गणित, विज्ञान और कला से भी संबंध रखता है, और इन क्षेत्रों में अगर आपकी रुचि है तो आपको सफलता मिलेगी। पंचम भाव संतान को शो करता है, और आपको इस गोचर काल में संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने को, शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, और या फिर आपके संतान के लिए भविष्य को लेकर के जो आपकी चिंताएं थी वो दूर हो सकती हैं। संतान को कोई नौकरी मिल सकती है, या संतान के लिए आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अब गुरु की दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी। एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण पर दृष्टि डाले तो फिर इससे अच्छी स्थिति क्या होगी। और आपके राशि के स्वामी हैं और वो भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। भाग्य भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि गुरु के मित्र हैं, तो बहुत ही सपोर्ट मिलेगा आपको भाग्य का इस गोचर काल में। नवम भाव जो है वो भाग्य को, पिता को, धर्म को, आपके गुरु को, उच्च शिक्षा को, धार्मिक यात्राओं को शो करता है। कुंडली का नवम भाव जो है वो आपके धर्म और अध्यात्म में रुचि को भी शो करता है। तो भाग्य का तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा ही। आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने की आप शुरुआत कर सकते हैं। इस समय आपको अपने पिता का, अपने गुरु का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, और आप उनके आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़ेंगे। गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, और आपके पास दूसरों के विश्वास और भावनाओं को प्रभावित करने की क्षमता भी होगी। आप शिक्षक के रूप में, काउंसलर के रूप में, धर्म उपदेशक के रूप में,
आप लीगल या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में अपने कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं या फिर किसी अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में आपको अध्ययन का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। देवदर्शन तीर्थ यात्रा की इच्छा थी, वो पूरी होगी। गुरु संतान के कारक हैं। कुंडली का नवम भाव जो है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का शो करता है, तो संतान की प्राप्ति हो सकती है या आप संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। और गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपको कुंडली के चतुर्थ भाव का, कुंडली के पंचम भाव का और कुंडली के नवम भाव का सभी लाभ आपको प्राप्त होगा। और आपके लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो धनु राशि तो गुरु की राशि है। धनु राशि अपने आप में ही बहुत बुद्धिमान और ज्ञानवान होते हैं, और जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो उसमें और भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये तो हुई गुरु की बात। अब आइए एक दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है शनिदेव का। आइए इस पर बात कर लेते हैं। शनिदेव का गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनिदेव पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 जून से शनिदेव वक्री हो जाएंगे। शनि जैसे ही वक्री होंगे तो वक्री अवस्था में ग्रह एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है, तो शनि वक्री होते ही कुंडली के धन भाव का भी फल देना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर शनि की एक महत्वपूर्ण विशेषता मैं आपको बताऊं कि शनि जब भी पराक्रम भाव में गोचर करते हैं तो आपके अंदर धन संचय की प्रवृत्ति को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। अब धन भाव के स्वामी भी हैं और धन भाव का भी फल देंगे शनि, तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और भाग्य के सपोर्ट से इस गोचर काल में जून के महीने में बहुत अधिक धन का संचय करेंगे। अब वो धन कहाँ से आएगा? धन आएगा विदेश से, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है कुंडली के 12वें भाव पर, विदेश के भाव पर, और इसके स्वामी हैं मंगल, जो कि कुंडली के अष्टम में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। अब आप यहाँ देखिए, मंगल की दृष्टि धन के भाव पर भी पड़ रही है और मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर भी पड़ रही है। मंगल आपके पराक्रम, साहस, पुरुषार्थ को शो करते हैं और शनि का गोचर तीसरे भाव में हो रहा है जो कि पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव है। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर और मंगल 12वें भाव के स्वामी। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा रिलेशन बन रहा है शनि और मंगल के बीच में। लाभ भी हो रहा है, धन का संचय भी हो रहा है, विदेश के भी योग बन रहे हैं। देखिए शनि क्या है? शनि कर्म के कारक हैं, शनि परिश्रम के कारक हैं, मंगल कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो शनि और मंगल दोनों ही आपको कार्य क्षेत्र में बहुत आगे ले जाएंगे, उन्नति का मार्ग खोलने जा रहे हैं शनि और मंगल। अब एक बात का जरूर ध्यान रखें आपकी, शनि जब वक्री हो जाते हैं तो स्लो हो जाते हैं, शनि की स्पीड कम हो जाती है। तो होता क्या है कि रिजल्ट तो ज़्यादा देते हैं, क्योंकि जब ग्रह वक्री होता है तो ग्रह के अंदर चेष्टा बल उत्पन्न हो जाता है, तो फल देने की क्षमता तो बढ़ जाएगी लेकिन समय लगेगा, क्योंकि स्पीड हो जाएगी स्लो। तो निश्चित रूप से आप ये समझिए कि शनि आपको फल तो प्रदान करेंगे ही करेंगे, हर हालत में शनि आपको फल देंगे आपके प्रयासों का। बस थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो आपको धैर्य रखना है, धैर्य नहीं खोना है और अपने कार्य में लगे रहना है निरंतर, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो हैं वो लाभ के भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र आपको अष्टम भाव की चीज़ों का लाभ देंगे और शुक्र की दृष्टि भी धन के भाव पर पड़ रही है और मंगल शुक्र धन शक्ति योग भी बन रहा है। तो अष्टम भाव से क्या आपको मिलेगा? देखिए अष्टम भाव को तो बहुत खराब भाव माना जाता है, लेकिन अष्टम भाव एक ऐसा भाव है कि अगर आपने अष्टम भाव को अपने अनुकूल बना लिया या आपने अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ कर के कार्य करना शुरू कर दिया, तो यही अष्टम भाव आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप पाना चाहते हैं। अब यहाँ पर मंगल का गोचर है, शुक्र का गोचर है। शुक्र की दृष्टि धन के भाव पर, मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर।
तो यहाँ पर अष्टम भाव से क्या मिलेगा? पहली चीज़ है आपको इनहेरिटेंस यानी पैतृक संपत्ति अचानक से, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, अचानक से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होने का योग बनेगा। इसके अलावा अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में हैं, तो उस स्तर से भी आपको लाभ मिलने का योग बनेगा। इसके अलावा आप लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, ऑडिट के क्षेत्र से, टैक्सेशन के क्षेत्र से और भूमि के नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करने वाले जो भी जातक हैं, उन सभी को बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है इस गोचर काल में। अब यहाँ पर बुध जो हैं वो सप्तम के स्वामी हैं और बुध का गोचर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम भाव होता है व्यापार का और बुध छठे में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और साथ ही साथ बुध दशम के भी स्वामी हैं। और 15 जून के बाद सूर्य सप्तम में आ जाएंगे। सूर्य जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं, उस भाव को चमका देते हैं। तो व्यापारियों के लिए जो है ये बुध और सूर्य का गोचर बहुत ही लाभ देने वाला होगा, खास करके विदेशी व्यापार और या फिर वो जातक जो कि बुध से रिलेट करते हैं, बुध से संबंध रखते हैं, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट का क्षेत्र है, या सूर्य से संबंध रखते हैं, शासन प्रशासन से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा से जुड़े हैं, इन सभी क्षेत्रों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, बहुत ही अच्छा लाभ देने वाला है बुध का गोचर और सूर्य का गोचर। अब रह गई बात विवाह की। देखिए, गुरु जो हैं ये सब चतुर्थ के स्वामी हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और बुध जो हैं वो सप्तम के स्वामी हैं। यहाँ पर सूर्य का गोचर है। बुध जैसा शुभ ग्रह सप्तम भाव का स्वामी है तो विवाह का प्रबल योग बनेगा। देखिए, विवाह का योग कुंडली में, गोचर कुंडली में तभी बनता है जबकि सप्तम का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो, सप्तम में किसी शुभ ग्रह का गोचर हो या सप्तम पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े। तो यहाँ पर बुध हैं सप्तम के स्वामी, इसलिए विवाह का योग बनेगा। सूर्य सप्तम भाव में हर तरह से लाभ देने वाले होते हैं, केवल और केवल दाम्पत्य सुखों में थोड़ी कमी लाते हैं और उसकी वजह होती है कि सूर्य के कारण आपके अंदर अहंकार और ईगो डेवलप कर जाता है। तो ये आप पर है, अपने आप पर आप नियंत्रण रखिएगा तो आपके लिए सब कुछ अच्छा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाग्य इसमें पूरी तरह से आपका साथ दे रहा है। केतु धन के भाव में बैठे, लाभ के भाव में बैठे, अचानक से जो है आपको बहुत सारी चीज़ों का लाभ दे देंगे। तो कुल मिलाकर के धनु राशि के जातकों के लिए जून का महीना बहुत अच्छा है। इस माह का ग्रह गोचर का लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए और साथ ही साथ जो भी ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर है, जन्म कुंडली में, या जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उस ग्रह का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं
और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें।
कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव, और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।